ईमान पर फातिमा या इलाही, ईमान पर फातिमा या इलाही, ईमान पर फातिमा या इलाही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल के सिलसिले ईमान की शाखें में हम हाजिर हैं। इससे पहले कि बयान का सिलसिला शुरू हो, अल्लाह की रज़ा पाने, सवाब कमाने के लिए, सवाब बढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं कि मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नीयतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। और एक और रिवायत में कि अच्छी नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल करा देती है। और अमीर अहले सुन्नत इसकी बार बार तलकीन, बार बार ताकीद फरमाते हैं कि बग़ैर अच्छी नीयत के अमल कार सवाब नहीं होता। बयान सुनने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें कर लें कि अल्लाह की रज़ा के लिए, सवाब कमाने बढ़ाने के लिए अव्वल ता आखिर बयान में शरीक रहूँगा। बयान की ताज़ीम की खातिर दो जानों बैठकर खूब कान लगाकर तवज्जो के साथ बयान सुनूँगा। सल्लु अलल हबीब तूबू इलल्लाह वग़ैरह की सदाएँ बुलंद हुई तो अल्लाह की रज़ा पाने, सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिल जोई की नीयत से नुमायाँ आवाज़ से जवाब दूँगा। अल्लाह ताला का नाम आएगा तो अज़्ज़ा वजल सरकार अलैहिस्सलातु सलाम का नामी इसमें गिरामी सुनूँगा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम का तस्करा होगा तो रदियल्लाहु ताला अन्हु, औलिया किराम का तस्करा होगा तो रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहूँगा। आज के इस बयान का और अब तक की नामा आमाल में जो भी नेकियां हैं वो तमाम प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र करता हूँ। आप भी नियत कर लें, तमाम अंबिया किराम, खुलफा राशिदीन और बिलखुसूस मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, तमाम अज़वाज मुताहरात, तमाम अहले बैत अतहार, तमाम मोमिनीन मोमिनात, अपने सलासिल के तमाम बुज़ुर्गों को अपने पीर व मुर्शिद की बारगाह में इसका सवाब पेश करता हूँ। इनके वालिदैन, इनके मुताल्लिकीन, इनके मुहिब्बीन, तमाम अमीर अहले सुन्नत के मुरीदीन, बिलखुसूस हमारे हाजी मुश्ताक, मुफ्ती फ़ारूक और तमाम दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन मुबल्लिगात को इसका सवाब पेश करता हूँ। अपने वालिदैन, अपने तमाम मरहूमीन को इसका सवाब पेश करता हूँ। एक बार किसी भिखारी ने कुफ़ार से सवाल किया। उन्होंने मज़ाक़न अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के पास भेज दिया, जो कि सामने ही तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने हाजिर होकर दस्ते सवाल दराज किया, उनसे कुछ मांगा। आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने 10 बार दुरूद शरीफ पढ़कर उसकी हथेली पर दम कर दिया और फरमाया मुट्ठी बंद कर लो और जिन लोगों ने भेजा है उनके सामने जाकर खोल दो। कुफार हंस रहे थे कि खाली फूंक मारने से क्या हो सकता है, मगर
जब साइल ने उनके सामने जाकर मुट्ठी खोली तो उसमें 1 दीनार था। ये करामत देखकर कई काफिर मुसलमान हो गए। विर्द जिसने किया दुरूद शरीफ, विर्द जिसने किया दुरूद शरीफ और दिल से पढ़ा दुरूद शरीफ, हाजतें सब रवा हुई उसकी, है अजब कीमिया दुरूद शरीफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। एक और रिवायत में है, नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजता है। अब हम भी फ़ज़ाइल तो सुनते ही हैं, बरकत दुरूद पाक की ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल का एक ख़ासा है कि जो भी बयान शुरू होगा कम अज़ कम एक दुरूद शरीफ की फ़जीलत तो ज़रूर बयान होगी। अब हम सुनते ज़रूर हैं। अमल, एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में किताबों में लिखा, एक मरतबा सफ़र पर रवाना हुए और सफ़र पर रवाना हुए तो एक जंगल से गुज़र हुआ। अब जंगल ख़त्म ही नहीं हुआ, शाम हो गई, यहाँ तक कि अंधेरा होने लगा। तो दिल में खौफ पैदा हुआ कि मेरे पास तो कोई छुपने की जगह नहीं, ना कोई हथियार है, अभी अंधेरा हो जाएगा, ये खौफनाक दरिंदे जानवर अपने अपने मकाम से निकलेंगे, मुझे हमला करेंगे और मेरी तो बोटी कर देंगे। तो फ़ौरन रिवायत ख़याल में आई कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि जो मुझ पर एक दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अब ज़हन बना लिया कि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ना शुरू कर देता हूँ। जब दुरूद पढ़ूँगा तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, जब अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा तो फिर दुनिया की कोई चीज़ मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगी। अब ये जहन बनाकर एक टीले पर बैठ गए, सारी रात दुरूद पाक पढ़ते रहे। खौफनाक दरिंदे जानवर करीब से गुजरते गए, किसी ने कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाई और आप बखैर व आफ़ियत मंजिल की तरफ रवाना हो गए। हाजतें सब रवा हुई उसकी, हाजतें सब रवा हुई उसकी, है अजब कीमिया दुरूद पाक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। एक हबशी ग़ुलाम जो कि अमीरुल मोमिनीन हैदर कर्रार साहिबे ज़ुल्फ़िकार हसनैन करीमैन के वालिदे बुज़ुर्गवार हज़रत मौला मुश्किल कुशा अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से बहुत मोहब्बत करता था। शामत आमाल से एक मर्तबा उसने चोरी कर ली। लोगों ने उसको पकड़कर दरबार खिलाफत में पेश कर दिया और ग़ुलाम ने अपने जुर्म का इकरार भी कर लिया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने हुक्म शरई नाफिज करते हुए उसका हाथ काट दिया। जब वो अपने घर को रवाना हुआ तो रास्ते में हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु और इब्नुल कवा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मुलाकात हो गई। इब्नुल कवा ने पूछा कि तुम्हारा हाथ किसने काटा? तो ग़ुलाम ने कहा अमीरुल मोमिनीन व यासूबुल मुस्लिमीन व ज़ौज बतूल करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने। तो इब्नुल कवा ने हैरत से कहा कि उन्होंने तुम्हारा हाथ काट डाला, फिर भी तुम इस कदर एजाज़ व इकराम के साथ उनका नाम ले लेते हो। ग़ुलाम ने कहा मैं उनकी तारीफ़ क्यों ना करूं कि उन्होंने हक पर मेरा हाथ काटा और मुझे अज़ाबे जहन्नम से बचा लिया। सैयदना सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों की गुफ्तगू सुनी और हज़रत सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से उसका तज़किरा किया। तो आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उस ग़ुलाम को बुलवाया
और उसका कटा हुआ हाथ हथेली पर रखकर रुमाल से छुपा दिया। फिर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। इतने में एक गैबी आवाज आई, कपड़ा हटाओ। जब लोगों ने कपड़ा हटाया तो गुलाम का कटा हुआ हाथ कलाई से इस तरह जुड़ गया था कि कहीं कटने का निशान तक नहीं था। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, देखा आपने कि मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अपने रब्बे अज़ीम के फ़ज़ले अमीम से किस तरह अपने ग़ुलाम का कटा हुआ बाजू जोड़ दिया। बेशक रब्बे कायनात अज़्ज़ वजल अपने मकबूल बंदों को तरह तरह के इख्तियारात से नवाजता है और उनसे ऐसी बातें सादिर होती हैं जिन्हें इंसानी अक्लें समझने से कासिर होती हैं। और बाज़ औक़ात शैतान के वसवसे में आकर बाज़ नादान करामत को अक्ल के तराजू में तोलते हैं और यूँ गुमराह हो जाते हैं। याद रखिए, करामत कहते ही उस खिरके आदत बात को जो आदतन मुहाल यानी ज़ाहिरी असबाब के ज़रिए उसका ज़ाहिर होना मुमकिन ना हो। और दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआत 1250 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब बार शरीयत जिल्द अव्वल सफ़हा 58 पर सदरुश शरिया बदरुत तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाह कवी फरमाते हैं कि नबी से क़ब्ल अज़ ऐलान नबूवत ऐसी चीज़ें ज़ाहिर हों तो इनको इरहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इरहास। और ऐलान नबूवत के बाद सादिर हों तो मोजज़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? मोजज़ा। आम मोमिनीन से अगर ऐसी बातें ज़ाहिर हों तो उसे माऊनत और वली से ज़ाहिर हों तो करामत कहते हैं। नीज़ काफिर या फासिक से कोई खिरके आदत ज़ाहिर हो तो उसे इस्तिदराज कहते हैं। और बड़ी प्यारी बात अमीर अहले सुन्नत आगे लिखते हैं कि अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। तो बहरहाल मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मौला मुश्किल कुशा अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ज़िक्र मुबारक हम कर रहे हैं। और उलमा फरमाते हैं कि जहाँ सालिहीन का तज़किरा होता है वह अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अपने दोनों शहज़ादों सैयदना इमाम हसन व इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अनुमा के साथ हरम काबा में हाजिर थे। देखा वहाँ एक शख्स खूब रो रो कर अपनी हाजत के लिए दुआ मांग रहा था। आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने हुक्म दिया कि उस शख्स को मेरे पास लाओ। इस शख्स की एक करवट चूंकि फालिज ज़दा थी लिहाजा ज़मीन पर घिसटता हुआ हाजिर हुआ। आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उसका वाक़या दरियाफ़्त फरमाया तो उसने अर्ज़ की कि या अमीरुल मोमिनीन, मैं गुनाहों के मामले में निहायत बेबाक था। मेरे वालिदे मोहतरम जो कि एक नेक और सालेह मुसलमान थे मुझे बार बार टोकते और गुनाहों से रोकते थे। एक दिन वालिदे माजिद की नसीहत से मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उन पर हाथ उठा दिया। मेरी मार खाकर वो रंजो गम में डूबे हुए हरम काबा में आए और उन्होंने मेरे लिए बद्दुआ की। उस दुआ के असर से अचानक मेरी एक करवट पर फालिज का हमला हो गया। मैं ज़मीन पर घसीटने लगा। इस गैबी सज़ा से मुझे बड़ी इबरत हासिल हुई। मैंने रो रो कर अपने वालिद से माफ़ी मांगी। उन्होंने शफ़क़त पिदरी से मग़लूब होकर मुझ पर रहम खाया और मुआफ़ कर दिया।
फिर फरमाया कि बेटा चल, मैंने जहाँ तेरे लिए बद्दुआ की वहीं अब तेरे लिए सेहत की दुआ मांगूंगा। चुनाचे हम बाप बेटे ऊँटनी पर सुवार होकर मक्का मुअज़्ज़मा ज़ादहल्लाहु शरफ़म व ताज़ीमा आ रहे थे कि रास्ते में यकायक ऊँटनी बिदक कर भागने लगी। मेरे वालिद माजिद उनकी पीठ पर से गिरकर दो चट्टानों के दरमियान वफ़ात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मैं अकेला ही हरम काबा में हाजिर होकर दिन रात रो रो कर अल्लाह ताला से अपनी तंदुरुस्ती के लिए दुआएं मांगता हूँ। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को उसकी दास्तान इबरत निशान सुनकर बड़ा रहम आया और फरमाया, ए शख्स, अगर वाकई तुम्हारे वालिद साहिब तुमसे राज़ी हो गए थे तो इत्मीनान रखो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सब बेहतर हो जाएगा। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चंद रकात नमाज पढ़कर उसके लिए दुआए सेहत की। अब देखें मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की अज़मत व शान कि उस बीमार ने जब फरियाद की, उस परेशान हाल ने जब फरियाद की, उसने जब मौला अली मुश्किल कुशा से मदद मांगी तो कैसी मदद फरमाई कि आपने चंद रकत नमाज पढ़कर उसके लिए दुआए सेहत फरमाई और फरमाया कुम। क्या फरमाया? कुम, यानी खड़ा हो। ये सुनते ही वो बिला तकल्लुफ उठकर चलने लगा। क्यों ना मुश्किल कुशा कहूं तुमको, क्यों ना मुश्किल कुशा कहूं तुमको, तुमने बिगड़ी मेरी बनाई। क्यों ना मुश्किल कुशा कहूं तुमको, तुमने बिगड़ी मेरी बनाई है। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ये मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। सुभान अल्लाह। आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की वालिदा माजिदा हज़रत सैयदतना फ़ातिमा बिनते असद रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद के नाम पर आपका नाम हैदर रखा। वालिद ने आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का नाम अली रखा। हुजूर पुरनूर शाफ़ए यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को असदुल्लाह के लक़ब से नवाजा और इसके अलावा मुर्तज़ा यानी चुना हुआ, कर्रार यानी पलट पलट कर हमले करने वाला, शेर खुदा और मुश्किल कुशा, ये आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशहूर अलक़ाबात हैं। आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मक्की मदनी आका मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं। और ये गौर करते जाएं कि ये मालूमात जो आज हम सुन रहे हैं इसकी हमें इससे पहले कितनी मालूमात थी। अगर नहीं थी तो ज़रा और पीछे जाएं तो आज जो इतनी ज़िंदगी गुजरी उसमें कितने ऐसे सियासतदान होंगे, ऐसे कायदीन होंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ भी याद होगी, प्लेस ऑफ बर्थ भी याद होगी, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, पूरी ज़िंदगी उन्होंने क्या किया। एक एक बात हमें यूं याद है कि हमने स्कूल और कॉलेजों में उन्हीं की मामलात पढ़े हैं, उसी के मुतालिक हमसे इम्तिहानात हुए हैं और उसी को हमने अज़बर याद किया और इसी को हमारे अपने बच्चों को भी याद करा रहे हैं। तो कितना मतलब ये अलमिया है। क्या हमारे ये असलाफ, ये बुजुर्गान दीन खुलफा राशिदीन में से हैं। मौला अली मुश्किल कुशा अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और जो अमीर अहले सुन्नत के मुरीद हैं तो वो तो यहाँ इस निस्बत पर भी नाज है कि इन्हीं से तो हमारा सिलसिला चलता है। तो हमें इसकी मालूमात कितनी होनी चाहिए। खैर, खलीफा चाहरुम ये चौथे खलीफा हैं, जानशीन रसूल ज़ौजे बतूल हज़रत सैयदना अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की कुन्नियत अबुल हसन और अबू तुराब है। शहनशाह अबरार मक्के मदीने के ताजदार
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के फ़र्जंदे अर्जुमंद हैं। आमुल फील यानी जिस साल नामुराद हो नाहंजार अबरा बादशाह हाथियों के लश्कर के हमरा काबे पर हमला आवर हुआ, इसके 30 साल बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 30 बरस थी, 13 रजबुल मुरज्जब बरोज़ जुमाअतुल मुबारक सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम खाने काबा के अंदर पैदा हुए। मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के वालिदा माजिदा का नाम सैयदतुना फ़ातिमा बिनते असद रदी अल्लाह ताला अन्हा है। आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम 10 साल की उम्र में ही दायरा-ए इस्लाम में दाखिल हो गए थे और शहनशाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर तरबियत रहे और तादम हयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमदाद व नुसरत और दीन इस्लाम की हिमायत में मसरूफ़ अमल रहे। आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मुहाजिरीन अव्वलीन व अशरा मुबशरा में शामिल होने और दीगर खुसूसी दराजात से मुशर्रफ होने की बिना पर बहुत ही ज़्यादा मुमताज़ हैसियत रखते हैं। ग़ज़वा बदर हो, ग़ज़वा उहुद हो, ग़ज़वा खंदक हो वग़ैरह तमाम इस्लामी जंगों में अपनी बेपनाह शुजाअत के साथ शिरकत फरमाते रहे और कुफ़ार के बड़े बड़े नामवर बहादुर आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की तलवार जुल्फ़िकार के कायराना वार से वासिले नार हुए। आप अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद अंसार मुहाजिरीन ने दस्ते बाबरकत पर बैठ करके आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अमीरुल मोमिनीन मुंतखब किया। और कितने बरस आपकी खिलाफत रही? 4 बरस 8 माह 9 दिन। 4 बरस 8 माह 9 दिन आपकी खिलाफत रही। 17 या 19 रमज़ान मुबारक को एक खबीस खारजी के कातिलाना हमले से शदीद ज़ख्मी हो गए और 21 रमज़ान शरीफ यकशंबा यानी इतवार की रात जामे शहादत नोश फरमा गए। आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहा जाता है। इसकी वजह अमीर अहले-सुन्नत ये फरमाते हैं कि पैदा होते ही जब से आपने होश संभाला सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाले जहां आरा देखा, क्योंकि आपके वालिद साहब ने सरकार की बारगाह में पेश कर दिया था और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही की बातें सुनी, आदतें सीखी। जब से इस जनाब इरफान मआब रदी अल्लाह ताला अन्हु को होश आया, कतअन यकीनन रब अज़्ज़ वजल को एक ही जाना, एक ही माना और हरगिज़ हरगिज़ बुतों की नजासत से इनका दामन नापाक नहीं हुआ। इसीलिए लक़ब करीम करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मिला और 10 बरस की उम्र में शजरे इस्लाम के साए में आ गए। तो बहरहाल मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बड़ी करामात मशहूर हैं। चंद एक बयान हो रही हैं, गौर से सुनते जाइए और अपना ईमान ताज़ा करते जाइए कि हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जब सवारी करते वक्त घोड़े की रिकाब में पाँव रखते तो तिलावत कुरान शुरू करते और दूसरी रिकाब में पाँव रखने से पहले पूरा कुरान मजीद ख़त्म फरमा लेते। अब इनसे सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की बड़ी मोहब्बतें थी और कई हवालों से आपको बड़ी प्यारी प्यारी निस्बतें मिली। सुनिए, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन इमामुल आदिलीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि फ़ातिह खैबर हैदर कर्रार साहिब जुल्फ़िकार हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को 3 ऐसी फ़जीलतें हासिल हुई कि अगर उनमें से एक भी मुझे नसीब हो जाती
तो वो मेरे नज़दीक सुर्ख ऊँटों से भी महबूब होती। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने पूछा 3 फ़ज़ाइल कौन से हैं? फरमाया नंबर 1, अल्लाह के प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को उनके निकाह में दिया। ये पहली फ़जीलत। दूसरी फ़जीलत ये कि इनकी रिहाइश सरकार अबद करार शाफ़े रोज़े शुमार दो आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिब सलातो वस्सलाम में थी, और उनके लिए मस्जिद में वो कुछ हलाल था जो उन्हीं का हिस्सा है। नंबर 3, ग़ज़वा खैबर में इनको परचम इस्लाम अता फरमाया। तो सुभान अल्लाह, हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शान का भी क्या कहना कि अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु भी उनकी किस्मत पर रश करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात तवज्जो से गौर से सुन लें तमाम इस्लामी भाई, मदनी चैनल के नाजरीन, कि इसका मतलब ये नहीं कि सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु फ़ज़ाइल में भी उनसे बढ़ गए। फ़ज़ाइल व मरातिब के एतबार से मसलक हक़ अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक जो तरतीब है, इसका बयान करते हुए सदरुल शरिया बदरुत तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी फरमाते हैं कि बाद अंबिया व मुरसलीन तमाम मखलूक़ात इलाही इंसो जिन व मलक यानी इंसानों जिन्नों फ़रिश्तों से अफजल सिद्दीक़ अकबर हैं, फिर उमर फ़ारूक आज़म, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली रदी अल्लाह ताला। तो जो शख्स मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को सैयदना सिद्दीक़ या फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से अफजल बताए, गुमराह बद मज़हब है। खुलफ़ाए अरबा राशिदीन के बाद बक़िया अशरे मुबश्शरा व हज़रात हसनैन व असहाब बद्र व असहाब बैतुर रिदवान अलैहिम रिदवान के लिए अफजलियत है, और ये सब कतई जन्नती हैं। अफजल के ये माना है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के यहाँ ज़्यादा इज़्ज़त व मंजिलत वाला हो, इसी को कसरत सवाब से भी ताबीर करते हैं। तो बहरहाल मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अशरे मुबश्शरा का तस्करा हुआ, तो इनके हवाले से भी रिवायत सुनते जाइए कि हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अशरे मुबश्शरा में से भी हैं। अशरे मुबश्शरा उन 10 सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को कहा जाता है जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने हक़ के तर्जुमान से खुसूसी तौर पर जन्नती होने की बिशारत मिली। चुनाचे हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास, सईद बिन ज़ैद और अबू उबैदा बिन जर्रा जन्नती हैं रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम जारी रहे। तो फ़क़ीह उम्मत हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना फैज़ गंजीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि मैं इल्म का शहर हूँ। बड़े गौर से सुनिए, फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ। अबू बकर उसकी बुनियाद, उमर उसकी दीवार, उस्मान उसकी छत और अली उसका दरवाज़ा है। तेरे चारों हमदम हैं, यक जान यक दिल। तेरे चारों हमदम हैं, यक जान यक दिल। अबू बकर, फारूक, उस्मान, अली है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इनसे मोहब्बत का तकाजा क्या है, कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, क्या अदब व एहतराम होना चाहिए, गौर से सुनिए
कि जो लोग दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर वाला नज़रिया रखते हैं, ये सख्त ख़ता पर हैं कि उनकी फहमाइश के लिए एक ईमान अफरोज़ हिकायत बयान की जाती है। पढ़ें और अल्लाह अज़्ज़ा वजल तौफ़ीक बख्शे तो कबूल हक़ करें। चुनांचे हज़रत सैयदना शेख अबू अब्दुल्ला मुहतदी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज की सआदत हासिल की। हरम शरीफ में एक शख्स के बारे में सुना जो पानी नहीं पीता था, प्यास ही नहीं लगती थी उसको। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने उससे मिलकर उसकी वजह पूछी तो कहने लगा मैं हिल्ला का बाशिंदा हूँ। एक रात मैंने ख्वाब में क़यामत का होशरुबा मंजर देखा और शिद्दत प्यास से खुद को बेताब पाया और किसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े मुबारक पर पहुँच गया। वहाँ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, फ़ारूक आदम, उस्मान गनी, मौला अली मुश्किल कुशा, अलीम रिदवान को पाया। ये हज़रात सबको पानी पिला रहे थे। मैं हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ क्योंकि मुझे इन पर बड़ा नाज था। मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता था और तीनों खुलफा में इनको अफजल जानता था। मगर ये क्या कि आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने मुझसे चेहरे मुबारक ही फेर लिया। चूँकि प्यास बहुत लगी थी, मैं बारी बारी उन तीन खुलफा के पास भी गया। हर एक ने मुझसे एराज़ किया, नहीं अपना चेहरा फेर लिया। इतने में मेरी नज़र मदीने के ताजवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मौला अली ने मुझे पानी नहीं पिलाया बल्कि अपना मुंह ही फेर लिया। इरशाद फरमाया, वो तुम्हें पानी कैसे पिलाएं कि तुम तो मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखते हो। ये सुनकर मुझे अपने अकीदे के गलत होने का यकीन हो गया। मैंने बसदे नदामत हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पर सच्ची तौबा की। सरकार आली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक प्याला इनायत फरमाया जो मैंने पी लिया और मेरी आँख खुल गई। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, जब से दस्ते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्याला पिया है मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लगती। इस ख्वाब के बाद मैंने अपने अहलो याल को तौबा की तलकीन की और इनमें से जिन्होंने तौबा करके मसलके अहले सुन्नत व जमात कबूल किया, मैंने उनसे मरासिम यानी ताल्लुकात रखे, बाकियों से ताल्लुकात तोड़ डाले। जब दामने हजरत से हम हो गए वाबस्ता, जब दामने हजरत से हम हो गए वाबस्ता, दुनिया के सभी रिश्ते बेकार नजर आए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस रिवायत से पता चला कि सच्चे मुसलमान की पहचान ये है कि तमाम सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की अज़मत व शान का दिल से मोतरिफ हो। अगर कोई शख्स बात सहाबाए किराम से मोहब्बत और बात से बुग़्ज़ रखता है, वो सख्त गलती पर है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें तमाम सहाबाए किराम अहले बैत इज़्ज़ाम अलैहिम रिदवान से सच्ची मोहब्बत व अक़ीदत अता फरमाए, इस पर इस्तिक़ामत बख्शे और इसी उल्फत व इरादत की हालत में ज़ेरे गुंबद खज़रा जलवाए महबूब में शहादत, जन्नतुल बक़ी में मतवन और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चार यार का जवार यानी पड़ोस अता फरमाए। मौला मुश्किल कुशा अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की अज़मत व शान सुनिए। दाऊद इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ 192 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब सवाना करबला सफ़हात 74 पर सदरुल अफ़ाज़िल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाह अल हादी हदीस मुबारक नकल फरमाते हैं कि हज़रत इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को देखना इबादत है। अल्लाह हमें भी मौला मुश्किल कुशा की ज़ियारत नसीब फरमाए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौला मुश्किल कुशा पर बड़ी इनायतें थी, बड़ी नवाजिशात थी। सुनिए कि इस कदर जो फ़ज़ाइल व कमालात हम सुनते हैं मौला मुश्किल कुशा को,
वो सब रसूल खुदा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी शफ़क़तों और अताओं के तुफ़ैल अल्लाह ताला ने सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को वो मकाम अता फ़रमाया जिस पर आपके बाद आने वाला हर शख्स रश करता है। अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अपना महबूब करार देकर ऐसा मुमताज़ मकाम अता फ़रमाया जिस तक कोई बड़े से बड़ा वली, कुतुब, गौस, अब्दाल भी नहीं पहुंच सकता। कि बारे शरीयत जिल्द अव्वल सफ़हा 253 पर है कि कोई वली कितने ही बड़े मर्तबे का हो किसी सहाबी के रुतबे को नहीं पहुंच सकता। और हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का शफ़क़त व अताए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्कासी करते हुई एक ईमान अफरोज़ हिकायत सुनिए कि सैयदना साहल बिन साद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन फरमाया, कल ये झंडा मैं ऐसे शख्स को दूंगा जिसके हाथ अल्लाह ताला फतह देगा। वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, नीज़ अल्लाह अज़्ज़ा वजल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत करते हैं। अगले रोज़ सुबह के वक्त हर आदमी यही उम्मीद करता था कि झंडा उसी को दिया जाएगा। फरमाया, अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं? लोगों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आंखें दुखती हैं। फरमाए ने बुलाओ। उन्हें लाया गया तो महबूब रब्बुल इबाद राहत हर कल्बे नाशाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों पर अपना लुआबे दहन यानी थूक शरीफ लगाया और दुआ फरमाई। वो ऐसे अच्छे हो गए गोया उन्हें दर्द था ही नहीं। उन्हें झंडा दिया गया और अमीरुल मोमिनीन मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं उनसे उस वक्त तक लड़ूं जब तक वो हमारी तरह मुसलमान ना हो जाएं? तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नरमी इख्तियार करो, यहाँ तक कि उनके मैदान में उतर जाओ, फिर उन्हें इस्लाम की दावत दो और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के जो हुकूक उन पर लाज़िम है उन्हें बताओ। खुदा की कसम, अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हारे ज़रिए किसी एक शख्स को हिदायत अता फरमा दे, ये तुम्हारे लिए इससे अच्छा है कि तुम्हारे पास सुर्ख ऊँट हो। अब खैबर का ग़ज़वा था। एक यहूदी ने हज़रत हैदर कर्रार रदी अल्लाह ताला अन्हु पर वार किया। इसी दौरान आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ढाल गिर गई तो आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आगे बढ़े और कलए के दरवाजे तक पहुंच गए और अपने हाथों से कलए का फाटक उखाड़ दिया और कवाड़, जो इसका कवाड़ था, उसको ढाल बनाया। कवाड़ आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के हाथ में बराबर रहा और आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम लड़ते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के हाथों खैबर को फतह अता फरमाई। अब ये कवाड़ सुनते जाइए, ये जो दरवाज़ा आपने उखाड़ा, कवाड़ जिसको ढाल बनाया, ये कवाड़ कितना वजनी था? ये कवाड़ इतना वजनी था कि जंग के बाद 40 आदमियों ने मिलकर उठाना चाहा तो भी कामयाब नहीं हुआ। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का एक नुमाया तरीन वस्फ खूबी शुजाअत व बहादुरी है और इसी बहादुरी को गैबी तायद भी हासिल है। जैसा कि एक रिवायत में है कि जब अमीरुल मोमिनीन सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ग़ज़वे में कुफ़ारे बदअतवार को गाजर मूली की तरह काट रहे थे तो गैब से ये आवाज़ आई, अली जैसा कोई बहादुर नहीं और जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं। जारी रही। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
लुआब दाहन लगाया तो उन लगने की बरकत से आंखें ना दुखी। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गर्मियों में गर्म कपड़े और सर्दियों में ठंडे कपड़े पहनते थे। किसी ने वजह पूछी तो फरमाया कि जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आँखों में अपना मुंह मुबारक से लुआब लगाया और साथ ही ये दुआ भी दी कि ए अल्लाह अली से गर्मी और सर्दी दूर फरमा दे। उस दिन से मुझे ना गर्मी लगती है ना ही सर्दी। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से इश्क व मोहब्बत का दम भरने वालों, आइए मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की खूबियाँ कुछ सुनते हैं। और ये असलाफ़ की सीरत से हमें जो मदनी फूल हासिल करने चाहिए, इसका तरीक़ा भी यही है कि हम इनसे मोहब्बत का दावा करते हैं, इन पर जान निछावर करने की बातें करते हैं। अब देखें कि इनकी सीरत और इनकी ज़िंदगी का क्या आलम था और हमारा अंदाज़ ज़िंदगी क्या है। कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सैयदना दिरार रहमतुल्लाहि ताला अलैह से फरमाया कि मेरे सामने सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के औसाफ यानी खूबियाँ बयान कीजिए। तो सैयदना दिरार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के इल्म और इरफान का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अल्लाह के मामले और उसके दीन की हिमायत में मजबूत इरादा रखते, फ़ैसला कुन बात करते, इंतहाई अदल व इंसाफ से काम लेते। जब गुफ्तगू फरमाते तो दाहने मुबारक से हिकमत व दानाई के फूल जड़ते। दुनिया और उसकी रंगीनियों से वहशत खाते, अपने नफ्स का मुहासबा करते रहते। अल्लाह की कसम आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बहुत ज़्यादा रोने वाले, दूर अंदेश और गमज़दा थे। खुरदरा लिबास, मोटा लिबास पसंद फरमाते, मोटी मोटी रोटी खाते। जब मुस्कुराते तो दंदाने मुबारक ऐसे मालूम होते जैसे मोतियों की लड़ी। मिस्कीनों से मोहब्बत फरमाते, कोई भी कमज़ोर शख्स आपकी अदालत से मायूस ना होता। दुनिया से बड़ी बेरग़बती थी। जब रात आती आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी दाढ़ी मुबारक पकड़कर ज़ारों की तार रोते और ज़ख्मी शख्स की तरह तड़पते रहते। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वो ख़ानदान है कि जिस ख़ानदान से भी मोहब्बत रखना ईमान में बरकतों का सबब होगा। मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक रोज़ इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़कर फरमाया, जो मुझे दोस्त रखता है और साथ ही इनको और इनके वालिदैन को भी महबूब रखता है, वो बरोज़े क़ियामत मेरे साथ होगा। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, मुश्किलें शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। दावत इस्लामी के इस प्यारे प्यारे महके महके मदनी माहौल से वाबस्ता रहिए। इंशाअल्लाह साहबा किराम और अहले बैत अलीम रिदवान की मोहब्बत का जाम पीने को मिलेगा, औलिया किराम का खुसूसी फैज़ान मिलेगा। एक इस्लामी भाई का बयान है कि बाद लोगों की सोहबत में बैठने की बिना पर मेरा जहन ख़राब हो गया और मैं 3 साल तक नियाज शरीफ और मीलाद शरीफ वगैरह पर घर पर एतराज़ करता। इत्तेफाक से एक बार मैंने दुरूद शरीफ की फ़जीलत पढ़ी और दोबारा जज्बा जागा।
मैं कसरत से दुरूद पाक पढ़ने लगा। एक रात जब दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ख्वाब में सब्ज़ गुंबद का दीदार हुआ। बेसाख्ता मेरी ज़बान पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह जारी हो गया। सुबह उठा, दिल के अंदर हलचल मच गई कि आखिर हक का रास्ता कौन सा है। इत्तेफाक से दावत इस्लामी वाले आशिकाने रसूल का सुन्नतों की तरबियत का काफ़िला हमारे घर की करीबी मस्जिद में आया। मुझे किसी ने मदनी काफ़िले में सफ़र की दावत दी, क्योंकि मैं कंफ्यूज था, इसलिए तलाश हक के जज्बे के तहत मदनी काफ़िले का मुसाफिर बन गया। मैंने सफ़ेद इमामा बांधा था, मगर सब्ज़ इमामे वाले मदनी काफ़िले वालों ने सफ़र के दौरान मुझ पर किसी किस्म की तनकीद नहीं की, ना ही तंज़ किया, बल्कि अजनबियत ही महसूस नहीं होने दी। अमीर काफ़िला ने मदनी इनामात का तारुफ कराया, इसके मुताबिक मामूल रखने का मशवरा दिया। इस पर अमल करता रहा। अल्लाह का फ़ज़ल हो गया, मैंने मदनी काफ़िले के तमाम मुसाफिरों को जमा करके ऐलान किया कि कल तक मैं बदअक़ीदा था, आप सब गवाह हो जाइए, आज से तौबा करता हूँ और दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहने की नीयत करता हूँ। इस्लामी भाइयों ने इस पर फ़रत व मुसरत का इज़हार किया और दूसरे दिन 30 रुपए की न्याज मंगाकर सरकार बगदाद के नाम पर इसाले सवाब की। तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे तो दुनिया और आखिरत की ढेरों बरकतें हासिल होंगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।